नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में बसते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। वो राम के भक्त हैं तो अयोध्या से भी उनका बेहद अनुराग है। अयोध्या को आध्यात्म के आधुनिक केंद्र के तौर पर विकसित होते आगे बढ़ते देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसलिए आज पीएम मोदी ने बड़ी समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें अयोध्या के विकास के प्लान पर मंथन हो रहा है। रामचंद्र जी के सभी भक्तों, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि पावन नगरी अयोध्या है। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम। ये मौका भी ऐतिहासिक था, ये तस्वीरें भी ऐतिहासिक थी। राजा राम, राम राम जय सीता। पहली बार देश के प्रधानमंत्री रामलला का दर्शन कर रहे थे। राम राम जय सीता राम, राम राम। पहली बार रामलला के अहाते में यूं अध्यात्म का नया अध्याय खुल रहा था। राम राम जय राजा राम, राम राम। और ये संभव हुआ अयोध्या में राम मंदिर के रास्ते की कानूनी बाधाएं खत्म होने से। अब अयोध्या सही मायने में राम की नगरी बनने जा रही है। राम मंदिर की आधारशिला तैयार हो रही है, भव्य मंदिर का निर्माण आगे बढ़ रहा है, तो अयोध्या के कायाकल्प का काम भी चल रहा है। आधुनिक अयोध्या की उसी प्लान की कमान अब खुद पीएम मोदी ने संभाल ली है और आज की यह बैठक उसकी समीक्षा का हिस्सा है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, यूपी के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, यूपी के पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, यूपी के सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह, अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह, चीफ सेक्रेटरी समेत यूपी के तमाम आला अफसरों की मौजूदगी है। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। जय सिया राम, जय सिया राम। टूटने, गिरने और गिरकर उठने का इतिहास रहा है अयोध्या का। वही अयोध्या अब नए अवतार में दिखने की कतार में खड़ी है। अद्भुत, अकल्पनीय, अलौकिक अयोध्या का पूरा ताना बाना तैयार हो चुका है। योगी सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है। तैयारी है अयोध्या को वैदिक नगर के रूप में विकसित करने की, अयोध्या को तीर्थ नगरी के तौर पर विकसित करने की, अयोध्या को हेरिटेज सिटी के तौर पर विकसित करने की, समरस अयोध्या, स्मार्ट अयोध्या बनाने की। पीएम मोदी चाहते हैं कि अयोध्या के रूप, रंग, बनावट और वातावरण में आमूल चूल बदलाव हो। अयोध्या का आस्था और सनातन परंपरा के मुताबिक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकास हो। अयोध्या एक मजबूत पर्यटन केंद्र के तौर पर दुनिया में जगह बनाए। आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी। अयोध्या मोदी सरकार के एजेंडे में अहम है, सांस्कृतिक कारणों से और राजनीतिक कारणों से भी। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने में योगी सरकार ने बेहद मेहनत की। 5000 लोगों से पूछा गया वो कैसी अयोध्या चाहते हैं। साधु संतों से पूछा गया उनके सपनों की रामनगरी कैसी हो। एसोसिएट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मिलकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया।
1200 एकड़ में फैली वैदिक सिटी और 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर पीएम मोदी की खास नजर है। योगी सरकार के लिए न्यू अयोध्या का प्लान बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि पीएम मोदी इससे सीधे जुड़े हैं। विजन डॉक्यूमेंट की समीक्षा के साथ ही अयोध्या की कायाकल्प का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। ये बताने की जरूरत नहीं कि 2024 से पहले भव्य अयोध्या का सपना काफी हद तक साकार हो जाए। अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक। अयोध्या का अपना महत्व है, धर्म के नजरिए से भी और राजनीति की निगाहों से ही। योगी सरकार ने न्यू अयोध्या के प्लान को साकार करने की एड़ी चोटी की जोर लगा दी है। जमीन पर तेजी से काम चल रहे हैं और फैसले भी तेजी से लिए जा रहे हैं। पूरी कोशिश है अयोध्या को तीर्थस्थली के साथ एक पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने की। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा। अयोध्या पर दिल्ली की नजर है, पीएम मोदी की निगाह है। अयोध्या से जो वायदे करके लौटे थे, पीएम मोदी उन्हें जमीन पर उतारने की कोशिशों में लगे हैं। योजना है सदियों से नजरअंदाज होती रामनगरी में विकास की रोशनी फैलाने की, और इसलिए तैयार हुआ है अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट, और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं विकास के कार्य। राम मंदिर की बुनियाद का काम अक्टूबर तक पूरा होने की संभावना है। अयोध्या में आधुनिक एयरपोर्ट के लिए केंद्र 250 करोड़ रुपए आवंटित कर चुका है। राज्य सरकार ने भी एयरपोर्ट की जमीन के लिए 1322 करोड़ रुपए आवंटित किए। रेलवे स्टेशन के लिए भी 100 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। 340 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस का काम भी जल्द पूरा हो जाएगा, जो अयोध्या को पूर्वांचल के सभी बड़े शहरों से जोड़ेगा। अयोध्या में नई टाउनशिप भी बनाई जा रही है, जिसके लिए 500 एकड़ जमीन के अधिग्रहण करने का काम पूरा हो गया है। विकास की बात चल रही है और इसमें जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं, जो भी योजनाएं हैं, वह बहुत अच्छी हैं। एक प्रकार से यह नगरी एक पर्यटक नगरी के रूप में विश्व में दिखाई देगी। केवल भारत में नहीं, विश्व में दिखाई देगी, जैसा योजनाएं बनी हुई है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कैसे किया जा रहा है, ये देखने के लिए आज तक की टीम गर्भगृह के पास पहुंची, जहां पर मंदिर की तैयारियों की वजह से रामलला को अस्थायी रूप से पास में ही शिफ्ट किया गया है। तो आने वाले वक्त में इसी जगह पर राम का भव्य मंदिर होगा, जहां राम नाम के जयकारों की गूंज होगी। आने वाले कुछ सालों में अयोध्या का नाम बड़े बुनियादी ढांचे वाले शहरों में शुमार होगा, जिसकी झलक मिलने भी लगी है। अभिषेक मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। अयोध्या आगे बढ़ रही है। अयोध्या में विकास के दरवाजे खुल रहे हैं, तो वहां के साधु संतों में भी बेहद खुशी और उम्मीद है। क्या है अयोध्या का माहौल, बता रहे हैं आज तक संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। त्रेता में वापस जाने को अयोध्या, रामनगरी अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। आज तक आ पहुंचा है अयोध्या की राम की पैड़ी पर, और कैसे हो रही है अयोध्या की डेवलपमेंट जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कई बड़े महंत अयोध्या के। आपको मैं दिखाऊं, महंत त्यागी मौजूद हैं, महंत धर्मदास मौजूद हैं, महंत करपात्री जी महाराज मौजूद हैं। बातचीत करूंगा मैं इनसे। आखिर जो प्रधानमंत्री की जो आज वर्चुअल मीटिंग हो रही है, उसमें अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर बात हो रही है। इनका क्या मानना है, इनकी क्या सोच है जो डेवलपमेंट है उसको लेकर। सबसे पहले मैं करपात्री जी महाराज के पास जाऊंगा। करपात्री जी, अयोध्या में आप काफी समय से हैं, आपने शुरुआत से जो यंग हुई है, जो भी चीजें हुई आपने देखी हैं। आज प्रधानमंत्री की डेवलपमेंट को लेकर बैठक है, कैसे देखते हैं आप, और अयोध्या के डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम तमाम लोग वहां से वर्चुअल में अयोध्या का डेवलपमेंट देख रहे हैं। हम अयोध्या के सारे संतों को मांग है कि अयोध्या में कोई भ्रष्टाचार न होने पावे, क्योंकि एक धोबी ने उंगली उठा दिया था, मातोश्री जगत जननी जानकी को आजीवन वनवास झेलना पड़ रहा था। आज पूरी अयोध्या के वरिष्ठ संतजन, जैसे हमारे धर्मदास हुए, दिलीप दास हुए, और अच्छे संतजन जो हैं, ये घोटाला के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये 30 एक बनी रहेगी,
अयोध्या में राम जन्मभूमि बन जाएगा, ये बड़ी खुश, कोई रोक नहीं पाएगा, बनी रहेगी। लेकिन एक दिमाग में बात आएगा, उस जमीन, उस मंदिर बनाने में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। और दूसरी चीज, अयोध्या की स्मिता को बरकरार रखते हुए यहाँ का डेवलपमेंट किया जाए। ये न कि मंदिर तोड़ दिया जाए, कौशल्या भवन तोड़ दिया जाए, कैपई भवन तोड़ दिया जाए, दशरथ भवन तोड़ दिया जाए विकास करने के लिए। क्योंकि अगर कौशल्या भवन को तोड़ा जा रहा है तो राम जी सुख से नहीं रह सकते हैं, कि जहाँ माँ का दिल टूटता है वहाँ बेटा सुख से नहीं रह सकता है। महंत धर्मदास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी, डेवलपमेंट की बात हो रही है आज। राम 9 द्वार बताए जा रहे हैं बने जाएंगे, जैसे द्वापर वो त्रेता में थे 9 द्वार, अयोध्या में हैं। कैसे देख रहे हैं आप पूरी चीजों को? देखिए, यह जो सरकार के जो द्वार बना रहे हैं लोग, 9 द्वार के विकास कर रहे हैं लोग, विकास वाले जितने भी महापुरुष हैं इसमें जो लगे हुए हैं, वो कोई भी अयोध्या के जनता से अपना बात नहीं रखते हैं, जाकर के नहीं बताते हैं कि कैसे डेवलप किया जाए। वो पूछते किसी से नहीं है, वो स्वयं जगत गुरु बन करके अपने अपने विकास करते हैं। लेकिन अयोध्या के जितने सांस्कृतिक स्थान हैं, भरत कुंड से लेकर के, सूरज कुंड से लेकर के, इधर गुप्तार घाट से लेकर के, और जितने 14 कोसी अंदर परिक्रमा में जितने भी। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे तो आपको याद ही होंगे। वहीं गुप्तेश्वर पांडे, जिनका रॉबिन हुड वाला अंदाज सुर्खियों में रहा है। अब खबर यह है कि रिटायरमेंट के बाद गुप्तेश्वर पांडे जी ने धर्म कर्म का रास्ता पकड़ लिया है। पांडे जी कथावाचक बन गए हैं। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। जब महत्वाकांक्षा के मीनार ध्वस्त होकर मिट्टी में मिल जाए तो याद आते हैं श्री राम। काहे को डरे। जब भविष्य के रास्ते नाउम्मीदी के अंधेरे में डूब जाए तो अध्यात्म का उजाला अपनी तरफ खींचने लगता है। पार उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी। गुप्तेश्वर पांडे को भी लगता है जीवन की नश्वरता का एहसास हो चला है। पांडे जी ने चोला बदल लिया है। पुलिस वाला चोला तो पहले ही उतर चुका था। पांडे जी ने वैराग्य वाला चोला धारण कर लिया है। खाकी वर्दीधारी वाले पांडे जी पीतांबरधारी हो गए हैं और अयोध्या की गलियों में सत्य तलाश रहे हैं। पांडे जी कथावाचक के नए अवतार में अवतरित हो चुके हैं। गेरुआधारी पांडे जी का सांसारिक जीवन यूं तो बेहद सफल माना जाएगा। पांडे जी को पुलिस सेवा के सर्वोच्च पद पर शोभायमान होने का सौभाग्य मिला। इन्होंने खूब नाम कमाया, जबरदस्त चर्चा बटोरी। जब एक्टर सुशांत सिंह की रहस्यमय मौत का केस सामने आया, पांडे जी तब टीवी पर चर्चित चेहरा बन गए थे। आए दिन बवाली बयान देते रहते थे। जब मुंबई और बिहार पुलिस का आमना सामना हुआ तो पांडे जी ने ही मोर्चा संभाला था। इसकी जनता पूरा देख रही है। देश की 130 करोड़ जनता के मन में यही तो सवाल है। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ सस्पिशियस है, कुछ मिस्ट्री है। इसीलिए जिम्मेदारी बनती है बिहार पुलिस की भी और मुंबई पुलिस की भी कि हम इसका संतोषजनक समाधान निकालें। और संतोषजनक समाधान का मतलब है निष्पक्ष अनुसंधान, इम्पार्शियल इंक्वायरी। इस केस को अगर कुछ गड़बड़ है इसमें तो कोई पचा नहीं पाएगा, क्योंकि देश की 100 करोड़ 125 करोड़ जनता इसको देख रही है। बड़ी हसरत थी पांडे जी की राजनीति में उतरने की। पुलिस सेवा के बाद पांडे जी सियासत में ही सेवा देना चाहते थे, लेकिन नीतीश जी ने उनकी हसरतों पर पानी उड़ेल दिया। शायद इसलिए पांडे जी ने भी धर्म कर्म का रास्ता पकड़ लिया। आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज